हेलो एवरीवन, दिस इज वैभव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ्सगिरी विद वैभव। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट प्लेन फिगर्स एंड द फॉर्मूला टू कैलकुलेट देयर एरिया एंड पेरीमीटर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट सॉलिड फिगर्स, सॉलिड शेप्स। ठीक है, अब सॉलिड शेप्स क्या होते हैं? सारे 3D फिगर्स। 3D फिगर्स मतलब जिनके 3 डायमेंशंस होते हैं। ठीक है, मेनली लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। ठीक है, तीनों डायमेंशंस होने चाहिए, उन्हें हम बोलते हैं सॉलिड फिगर्स। तो सारे 3D शेप्स को हम बोलते हैं सॉलिड फिगर्स। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम मेनली किन सॉलिड शेप्स के बारे में बात करेंगे? तो पहला आता है आपका क्यूबॉइड। ठीक है, दूसरा आता है आपका क्यूब और तीसरा होता है आपका सिलेंडर। ठीक है, तो मेनली हम इस वीडियो में इन तीनों के बारे में बात करेंगे और इनसे रिलेटेड जो भी हमारे फॉर्मूलाज हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहला आता है आपका टॉपिक, दैट इज क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड कैसा दिखता है? कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से क्यूबॉइड दिखता है। इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं क्यूबॉइड के? जो भी रेक्टेंगुलर शेप्स है और उनकी थिकनेस होगी उसे हम क्यूबॉइड बोलते हैं। जैसे कि हमारी बुक हो गई, हमारी बुक एक एग्जांपल हो सकती है हमारा क्यूबॉइड का। ठीक है, या फिर ये व्हाइट बोर्ड, इस व्हाइट बोर्ड को भी हम क्यूबॉइड बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और थिकनेस मतलब हाइट भी है। ठीक है, तो ये जो पोर्शन होता है हमारा नीचे वाला, इट इज कॉल्ड एज लेंथ। ठीक है, ये हो गई लेंथ और ये हो गई आपकी ब्रेथ और इसको बोलेंगे हम इसकी हाइट। ठीक है, तो क्यूबॉइड कैसे बन सकता है? अगर आप रेक्टेंगल्स को आप उसके ऊपर रखते जाएं, सारे रेक्टेंगल्स को एक के ऊपर एक रखते जाएंगे तो उसकी थिकनेस भी आ जाएगी। तो जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो उसकी भी लेंथ होगी, जो उसकी ब्रेथ है वो उसकी भी ब्रेथ होगी, और जितने सारे रेक्टेंगल्स को आपने उसका स्टेक बनाया तो वो जो उसकी हाइट होगी वो क्यूबॉइड की हाइट कहलाएगी। तो इस तरीके से एक क्यूबॉइड बन सकता है। ठीक है, तो लेंथ ये हो गई ब्रेथ और ये हो गई हाइट। ठीक है, अब इसके अंदर जैसे कि हमने पहले निकाला था प्लेन शेप्स में एरिया और पेरीमीटर। ठीक है, तो इसके अंदर भी आपका एरिया निकलेगा, पर इसके अंदर दो टाइप्स के एरिया होते हैं। एक तो होता है LSA, LSA मतलब लैटरल सरफेस एरिया, और एक होता है TSA, टोटल सरफेस एरिया। अब LSA क्या होता है? जैसे कि एक क्यूबॉइड है। ठीक है, क्यूबॉइड सपोज एक अपना रूम मान लेते हैं। ठीक है, तो रूम की जो 4 दीवारें होती है दैट विल बी कॉल्ड एज LSA, लैटरल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ठीक है, और अगर उसके अंदर मैं अपना फ्लोर और मतलब जो अपना रूफ है उन दोनों को भी जोड़ दूं तो आ जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया, दैट इज TSA। ठीक है, तो जब LSA की बात करूंगा, सपोज ये अपने रूम की बात कर रहा हूं मैं, तो LSA में क्या होता है? जैसे कि LSA मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अब जैसे ये 4 वॉल्स है, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक पीछे वाली हो गई और एक इसके सामने वाली हो गई। ठीक है, अब इस 4 वॉल्स के अंदर ये जो 4 रेक्टेंगुलर पार्ट्स आ गए। ठीक है, 4 रेक्टेंगुलर फेसेस हो गए। तो देखते हैं, तो इस वाले फेस का जो एरिया होगा वो क्या होगा? ये रेक्टेंगल है तो इसकी ये वाला पोर्शन क्या हो गया? लेंथ, और ये हो गई ब्रेथ। तो ब्रेथ इंटू लेंथ एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है। ठीक है, तो L इंटू एच, तो एक फिगर का एक साइड का जो आपका रेक्टेंगल है उसका एरिया क्या हो गया? L इंटू एच। दूसरे वाला ये वाला हो गया, इसका क्या हो गया? B इंटू एच। ठीक है, इसका एरिया क्या होगा? प्लस B इंटू एच। सिमिलरली एक इसके अपोजिट होगा, पीछे वाला, तो उसका भी एरिया क्या होगा? L इंटू एच, और एक उसके अपोजिट होगा, वो क्या होगा आपका? B इंटू एच। ठीक है, तो ये 4 दीवारों का एरिया आ गया, L इंटू एच प्लस B इंटू एच प्लस L इंटू एच प्लस B इंटू एच। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इनको। तो 2 बार आपका LH आ गया और 2 बार क्या आ गया? BH। ठीक है, अब इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है? 2H, दोनों में कॉमन है, तो 2H कॉमन ले लिया, बचा क्या हमारा? L प्लस B। ठीक है, तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ 4 वॉल्स, LSA। ठीक है, क्यूबॉइड का। अब देखते हैं आपका TSA। TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया, मतलब 6 फेसेस का एरिया। ठीक है, 4 फेसेस का तो हम निकाल चुके हैं LSA को, और जो बचे हुए रूफ और आपका फ्लोर हो गया वो दोनों भी ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया के लिए नीचे वाला एरिया, तो नीचे वाला क्या था? B इंटू L, L इंटू B, और ऐसे ऊपर वाला भी क्या होगा? L इंटू B। ठीक है, तो इसी के अंदर जैसे ये था हमारा LH प्लस BH प्लस LH प्लस BH, ये तो हो गया आपका 4 वॉल्स। अब इसके अंदर क्या जुड़ जाएगा? L इंटू बी प्लस L इंटू बी।
ठीक है, तो आप सब देख लेते हैं। तो क्या हो गया आपका, सब दो दो बार आ गए, तो 2LH 2BH प्लस 2LB, ठीक है। तो अब इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा सब में, तो क्या हो जाएगा LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। तो ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, ठीक है। 6 साइड्स का जो 6 फेसेस हैं हमारे, उन सब का एरिया क्या हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। तो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। अब लास्ट टॉपिक आता है इसी के अंदर, क्यूबॉइड के अंदर, दैट इज वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है, सपोज ये आपका जो क्यूबॉइडल बॉक्स है, अब इस बॉक्स के अंदर मुझे लिक्विड भरना है, कोई सा भी पानी भरना है सपोज, तो कितना पानी इसके अंदर आ सकता है, कितना इसकी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। तो अब वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज L इंटू B इंटू H, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या हो गया, L इंटू B इंटू H, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे क्यूबॉइड के तीनों पार्ट्स, दैट इज LSA, TSA और वॉल्यूम कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब आता है आपका नेक्स्ट पार्ट, दैट इज क्यूब। अब क्यूब कैसा दिखता है, तो जैसा आपका क्यूबॉइड था उसी तरीके से क्यूब भी बनता है, बट जैसे क्यूबॉइड में आपकी लेंथ ब्रेथ और हाइट अलग अलग थी, इसके अंदर तीनों सेम होगी, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों बराबर होती है, तो उसको बोलते हैं हम क्यूब, ठीक है। अब तीनों बराबर है तो ये होगी आपकी लेंथ, तो इसको भी A मान लेता हूँ, ये हो गई आपकी ब्रेथ, तो ये भी A हो गई, और ये हो गई आपकी हाइट, तो दिस इज ऑल्सो A, ठीक है। तो अब क्यूब दिखता कैसा है, ठीक है। तो अगर क्यूब बनाना हो आपको तो कैसा करोगे, तो आप जैसे सेम एक स्क्वायर लेंगे और स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रखते जाएंगे, ठीक है, और कितने तक रखेंगे, जितनी उसकी साइड है उतनी ही लेंथ तक आप उसके ऊपर स्क्वायर रखते जाएंगे, तो दैट विल बी अ क्यूब, ठीक है। ऐसा स्टेक बनाएंगे स्क्वायर का तो आपको एक क्यूब दिखेगा, ठीक है, जिसके अंदर आपकी लेंथ भी सेम होगी, ब्रेथ भी सेम होगी और हाइट भी सेम होगी, तो दैट इज अ क्यूब, ठीक है। अब क्यूब का भी क्या निकालेंगे हम पहले, LSA मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल्स, या फिर लैटरल सरफेस एरिया बोलते हैं LSA को, ठीक है। तो अब जैसे ये 4 फेसेस हो गए, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, एक पीछे वाला और एक इधर वाला, ठीक है, इन चारों का एरिया मिला के बनेगा आपका LSA। तो अब इस वाले जो फेस है आपका, फेस 1 इसको बोलते थे फेस 1, तो इसका एरिया क्या होगा, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, तो ये हो गया आपका A इंटू A, ठीक है। सिमिलरली जो सेकेंड फेस है उसका भी क्या हो जाएगा, A इंटू A, तीसरे वाले फेस का भी क्या होगा, A इंटू A, और फोर्थ का भी क्या होगा, A इंटू A, ठीक है। तो ये क्या हो गया, A इंटू A इज A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब इन चारों को आपस में ऐड कर देंगे तो क्या आंसर आएगा, 4A स्क्वायर, ठीक है। 4A स्क्वायर इज द LSA ऑफ अ क्यूब, ठीक है। क्यूब का अगर आपको एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालना है या फिर LSA, तो दैट विल बी द आंसर 4A स्क्वायर, ठीक है। अब निकालते हैं आपका TSA। अब TSA क्या होता है, LSA में फ्लोर का एरिया और रूफ का एरिया जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा TSA, मतलब टोटल 6 जितने भी फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं, उन सब का एरिया मिलाएंगे तो आपका TSA आ जाएगा। तो LSA प्लस एरिया ऑफ रूफ एंड फ्लोर, ठीक है। अब एरिया ऑफ LSA कितना आपका 4A स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ रूफ, नीचे वाला जो एरिया है तो वो क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड, दैट इज A इंटू A, प्लस ऊपर जो आपका रूफ है, नीचे का जो फ्लोर था उसका क्या हो गया, साइड इंटू साइड, और ऊपर का क्या है आपका रूफ, तो उसका क्या हो जाएगा A इंटू A। तो ये क्या हो गया 4A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो इनको आपस में ऐड करोगे तो दैट विल बी 6A स्क्वायर, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ अ क्यूब इज 6A स्क्वायर, ठीक है। अब निकालते हैं इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा इसका, इसकी भी कैपेसिटी को ही वॉल्यूम बोलेंगे। वॉल्यूम इज बेसिकली द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर। अब कंटेनर का शेप चेंज हो रहा है तो उनका फॉर्मूला भी चेंज होता जाएगा। तो ये क्यूब है तो वॉल्यूम क्या होता है, जैसे क्यूबॉइड में क्या था L इंटू B इंटू H, ठीक है। तो इसके अंदर भी क्या होगा, साइड इंटू साइड इंटू साइड, तो साइड इंटू साइड इंटू साइड, साइड क्या है तीनों A, तो ये क्या हो गया A की पावर 3, दैट इज A क्यूब। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो गया A क्यूब।
ठीक है, तो वॉल्यूम हो गया ए क्यूब, एल एस ए इज 4a स्क्वायर एंड टी एस ए इज 6a स्क्वायर ऑफ अ क्यूब। ठीक है, अब नेक्स्ट शेप आता है आपका दैट इज सिलेंडर। अब सिलेंडर कैसा दिखता है, लाइक दिस। अब ये हो गया आपका सिलेंडर। ठीक है, अब ये जो ऊपर का और नीचे का सेम इसका रेडियस होगा, तो ये हो गया आपका आर। ठीक है, ये हो गया आपका रेडियस ऑफ द सिलेंडर और ये हो गई इसकी हाइट। ठीक है, एच इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है सिलेंडर का, या तो आपकी वाटर बोतल है, वो भी एक एग्जाम्पल है, या फिर आपके पास होते हैं पाइप्स। ठीक है, पाइप हॉलो होते हैं वो भी एक इसका सिलेंडर का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको देखना है सबसे पहले इसके अंदर LSA लैटरल सरफेस एरिया, LSA तो नहीं, इसके अंदर कर्व सरफेस एरिया कहलाता है। ठीक है, क्योंकि इसका जो शेप होता है वो कर्व्ड होता है, तो इसलिए इसको कहेंगे CSA दैट इज कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया मतलब इतना इतना एरिया जो इसको कर्व में होगा। और TSA में क्या आ जाएगा, नीचे का सर्कल भी जुड़ जाएगा और ऊपर का सर्कल का एरिया भी जुड़ जाएगा, तो उसमें आ जाएगा आपका TSA टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले देखते हैं आपका CSA दैट इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आया कैसे है ये देख लेते हैं हम। अब TSA मतलब CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया, तो जो कर्व है इसका एक सिलेंड्रिकल टाइप है। ठीक है, एक सर्कुलर टाइप है। ठीक है, तो सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है आपका 2 पाई आर। ठीक है, अब ये 2 पाई आर है सर्कल और इसको हाइट इसके ऊपर स्टेक बनाते जा रहे हैं हम, सर्कल के ऊपर सर्कल रखते जा रहे हैं। ठीक है, तो कितना रख रहे हैं हम, इसकी हाइट के जितना। ठीक है, तो टोटल जो एरिया है वो किसके बराबर हो जाएगा 2 पाई आर जो उसका सरकमफेरेंस है, और उसके ऊपर हाइट बढ़ाते जा रहे हैं, तो हाइट कितनी बढ़ाई हमने h जितनी। ठीक है, तो सर्कल का सरकमफेरेंस क्या था 2 पाई आर। ठीक है, और इनटू उसकी हाइट कितनी बढ़ा दी हमने h, तो इसका CSA क्या आ गया 2 पाई आर एच। ठीक है, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आया। ठीक है, CSA और सिलेंडर इज 2 पाई आर एच। अब TSA देखते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इसका कर्व सरफेस एरिया प्लस नीचे के सर्कल का एरिया और ऊपर के सर्कल का एरिया। तो CSA प्लस सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ सर्कल इंटू 2, एरिया ऑफ सर्कल इंटू 2 मतलब एक नीचे का सर्कल और एक ऊपर का सर्कल, तो 2 सर्कल हो गए, इसलिए इंटू 2 करा। ठीक है, इंटू 2 इसके साथ है। अब ये हो गया 2 पाई आर एच। ठीक है, प्लस एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर और इंटू 2 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 सर्कल है तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब इसमें देखिए कॉमन क्या दिख रहा है, 2 पाई आर दिख रहा है कॉमन दोनों में, 2 पाई आर 2 पाई आर, तो ये हो गया आपका 2 पाई आर कॉमन, और इधर क्या बचा h और इधर क्या बचा एक r। ठीक है, तो दिस इज द TSA ऑफ अ सिलेंडर 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अगर आपको ये फॉर्मूला इजी नहीं लग रहा है, याद करने में डिफिकल्टी हो रही है, तो CSA प्लस एरिया ऑफ सर्कल याद रख सकते हैं 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो दोनों ही सेम है। ठीक है, जो आपको इजी लगे उस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब आता है इसका नेक्स्ट वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या मतलब, इसकी कैपेसिटी, इसके अंदर कितना कैपेसिटी आ सकती है, मतलब कितना लिक्विड भर सकते हैं आप इसको अंदर, या फिर इसके अंदर कितनी स्पेस है, उसको बोलेंगे इसकी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच होगा आपका वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया 2 पाई आर स्क्वायर एच, CSA इज 2 पाई आर एच एंड TSA इज 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो ये हो गया आपका सिलेंडर कंप्लीट। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका दैट इज यूनिट ऑफ कन्वर्जन। ठीक है, अब यूनिट ऑफ कन्वर्जन में क्या पढ़ेंगे हम कि अगर जैसे आपको सपोज एरिया या फिर वॉल्यूम दे रखा है मीटर क्यूब में या फिर मीटर स्क्वायर में, उसको अगर सेंटीमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है या फिर लीटर्स में कन्वर्ट करना है, तो हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, उसका क्या कन्वर्जन फैक्टर्स है। ठीक है, तो देख लेते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं, अगर आपको 1 मीटर स्क्वायर दे रखा है, 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं ये देखना है। ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 1 मीटर इंटू 1 मीटर, 1 मीटर स्क्वायर का मतलब यही हुआ।
ठीक है। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर की जगह मैं लिख दूंगा 100 सेंटीमीटर, इसकी जगह भी क्या लिख दूंगा 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 100 इंटू 100 कितना हो गया 10,000, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इज सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं? दैट इज 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से अगर मुझे 1 मीटर क्यूब में देखना है, 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो सिम हो गया 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, ठीक है। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया 100 इंटू 100 इंटू 100, तो ये आ गया 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में कितने हो जाएंगे? 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट कन्वर्जन। नेक्स्ट कन्वर्जन क्या है? अगर आपको मीटर क्यूब दे रखा है, ठीक है, 1 मीटर क्यूब दे रखा है और आपसे पूछा है कि इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर्स होते हैं? 1000 लीटर्स। तो अगर आपको 1 लीटर दे रखा है, 1 मीटर क्यूब दे रखा है, उसमें पूछा है कितने लीटर होंगे, तो दैट इज 1000 लीटर, ठीक है। और इसी तरीके से 1 लीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? तो दैट इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर और 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और इसी तरीके से हम देखेंगे तो 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, ठीक है। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 मिलीलीटर। तो इसका क्या मतलब हुआ? 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब और 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, तो मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 ml। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ml 1 मिलीलीटर होता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सारे यूनिट्स ऑफ कन्वर्जन, ठीक है। पहले हमने स्क्वायर वाला देख लिया, 1 मीटर स्क्वायर से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और 1 मीटर क्यूब से 1 सेंटीमीटर क्यूब, फिर मीटर क्यूब से लीटर में देखा, लीटर से सेंटीमीटर क्यूब में देखा, और 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर और 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 ml, ठीक है। तो ये सारे आपके यूनिट्स ऑफ कन्वर्जन है जो कि आपको यूज़ करने के लिए आएंगे चैप्टर्स के अंदर, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन टू सॉलिड शेप्स कंप्लीट होता है। विल बी डूइंग एक्सरसाइज 11.1 इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।